क्योंकि मैं इन लोगों की तरह समाज सेवी खिलाना पसंद नहीं करता। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा कर रहा। मेरे बारे में आप पूरे वार्ड में जाके मालूम कर सकते हैं। इलेक्शन में ही लड़ूंगा अल्लाह के फजल करम से। मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी सरपरस्ती मुझे चाहिए। सरपरस्ती मुझे मिल भी जाएगी इंशाअल्लाह रहमान, ऐसी बात नहीं है। लिहाफ का मामला था, वो मैंने वार्ड में बांटी, तकसीम करे, चादरें बांटी, कंबल बांटे। मैं फिरोज बहादुर वार्ड नंबर 15 से भावी उम्मीदवार आपकी सेवा में इंशाअल्लाह हमेशा से हूँ, हमेशा से रहूँगा इंशाअल्लाह रहमान। जैसे चुनाव टल चुके हैं, अब माना जा रहा है अप्रैल में चुनाव होंगे बहादुर साहब, तो इतने आपकी क्या तैयारी है? अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो मेरी कुछ नहीं थी, लेकिन मैंने जिस तरह काम कर रहा है उससे मुझे लग गया इंशाअल्लाह रहमान। तो काम कराने की तैयारी की जरूरत नहीं, काम कराने के 24 घंटे अलर्ट रहना चाहिए इंसान को। अभी काफी वक्त तक प्रचार हुआ, उसके बाद ही ये मामला सामने आया कि अब चुनाव फिलहाल 3 महीने टल चुके हैं, तो इस दौरान आपने क्या सियासी तजुर्बा किया? सियासी तजुर्बा मेरा यही है कि वार्ड के अंदर काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये लोग क्या करते हैं, मेंबर बन जाए, चेयरमैन बन जाए, या जिम्मेदार बन जाए, सिर्फ अपने नाम के आगे लिखवाना ज़्यादा पसंद करें, काम पे ध्यान नहीं देते। आज भी हमारे वार्ड के अंदर बहुत लोगों को काम की सख्त ज़रूरत है। बहुत से मीडियम क्लास के लोग ऐसे हैं जो अपनी बात बताते हुए शर्माते हैं, हिचकते हुए हैं। ये जिम्मेदारी तो हमारे मेंबर की होती है। जैसे घर का मुखिया जिम्मेदार होता है, ऐसे ही वार्ड का मेंबर भी एक तरह की जिम्मेदारी है। वो अपने वार्ड वालों से पूछे, किसी का राशन कार्ड बनना, पेंशन बननी, या किसी बच्चे की शादी होनी, उसकी जिम्मेदारी का खर्चा थोड़ा बहुत जो भी हिम्मत है। नहीं, ये पेंशन है, राशन कार्ड है, जो भी आप बता रहे हैं, ये तो बगैर सभासद बने भी आप करवा सकते थे। जी इंशाल्लाह, लेकिन इससे एक मुराद ये हुई, जब हमारे वार्ड में काम ही नहीं होता, सभासद बन के भी लोग काम नहीं करा सकते। मैं बिना सभासद बने आज की तारीख में काम करवा रहा है कम से कम 1 साल से। राशन कार्ड का, पेंशन होगा, मेरा यही मकसद है। खुदा न खास्ता भी उड़ गई थी, कोरोना आ रहा, अल्लाह न करे कोरोना आता, फिर खुदा न खास्ता वही परेशानी खड़ी होती। कम से कम राशन कार्ड बन जाएंगे, कुछ सहारा तो लगेगा। मैं कोई मुकम्मल किसी की परेशानी दूर नहीं कर सकता, लेकिन एक पहल, एक शुरुआत कर सकूँ। नहीं, चुनाव होते हैं, अचानक से फिरोज बहादुर उतर जाते हैं मैदान में, समाज सेवी कहने लगते हैं कि भाई हम तो बहुत समाज सेवा कर रहे हैं, ऐसा क्यों है? पहले से कहाँ थे? समाज सेवा की बात ऐसी है, आप मेरा पूरे वार्ड में सर्वे कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह समाज सेवा तो मैं अपने बचपन से ही करता आ रहा। एक आदमी से पूछ लो, आप पत्रकार हो माशाल्लाह, जाके सर्वे करो अगर मैं झूठ बोल रहा। तो वार्ड में ऐसा कौन सा काम है जो आप कह रहे हैं काम ही नहीं हुआ है? सड़कें बनी हुई हैं, लाइट समय पर आती है, सफाई व्यवस्था भी बहुत अच्छी है, फिर कौन सा काम रह गया? काम तो सारे ही रह रहे हैं। देखो ये तो सही माशाल्लाह वार्ड के अंदर है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। मेन मामला सड़कों से थोड़ा ही है। मेन मामला ये भी होता है, जो बेचारे बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल जाए। जैसे पालिका में स्कीम आती है दुनिया भर की, उसकी लोन की स्कीमें हैं, और क्या नाम है, बच्चों की शादियाँ होती हैं, उसमें गवर्नमेंट 60-60 हज़ार रुपये देती है। मकान है वो देती है, ठीक है, मकान बन रहे हैं, 30-30 हज़ार रुपये का खर्चा आ रहा है, दिखा रहे हैं 30 हज़ार का, 20 हज़ार का, 10 हज़ार का। चलो इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बकौल लोगों के काम तो हो रहा, कम से कम बड़े खर्चा आ रहा है उनका। लेकिन बात यह है कि वार्ड की जिम्मेदारी एक सभासद की होती है, और उसे लेनी चाहिए भी और उसे मानना भी चाहिए। कोई अगर काम किसी का है, कोई बच्चा बेरोजगार है, उसे लोन भी दिलाना चाहिए। पालिका में स्कीमें मौजूद है आज की तारीख में है। फिर हमारी जेब से क्या जा रहा है अगर हम दिलवा देते हैं? ये जिम्मेदारी मेंबर को उठानी ही पड़ेगी, चाहे मैं हूं या कोई और हो। आपके मुकाबले पे एक दिग्गज आपके परिवार से ही आ रहे हैं सामने, तो ऐसा क्यों है? भाई हिंदुस्तान आज़ाद है, कोई भी आ सकता है। पिछली योजना में मेरे फूफा जान लड़े थे इलेक्शन, और उससे पिछली योजना में मेरे चचा जान लड़े थे इलेक्शन, बल्कि वो चेयरमैन शाहबुद्दीन के मुकाबले पे इलेक्शन लड़े थे। तो ये तो हिंदुस्तान आज़ाद है, कोई भी लड़ सके। और इधर चौधरी लोग हैं, एक घर से 2 खड़े जाते हैं। चलिए खैर, आपने नाम ले दिया, पूर्व चेयरमैन शाहबुद्दीन अहमद वार्ड 15 से चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान फिरोज बहादुर को है। भाई देखो, इस बारे में मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, मैं उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं कर सकता, ना कोई अल्फाज उनकी शान में मैं कह सकता। मैं उनका बच्चा हूँ। नहीं, बच्चे तो हैं, लेकिन ये सियासत है, सियासत में और रिश्तेदारी में बड़ा फर्क है। लोग कह रहे हैं कि बहादुर की पोजीशन वार्ड 15 में बहुत ज्यादा मजबूत थी, लेकिन पूर्व चेयरमैन शाहबुद्दीन ने जब से वहां से चुनाव लड़ने की घोषणा की है, तो फिरोज बहादुर कमजोर पड़ चुके हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बात नहीं है। मेरा मेन मकसद जो है वार्ड में काम कराना है,
क्योंकि मैं इन लोगों की तरह समाज सेवी कहलाना पसंद नहीं करता। मैं तो बचपन से ही समाज सेवा कर रहा। मेरे बारे में आप पूरे वार्ड में जाके मालूम कर सकते हैं। तो एकजुट क्यों नहीं हो जाते आप, पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद और आप फैसला कर लो कि एक चुनाव लड़ ले? अल्हम्दुलिल्लाह इलेक्शन मैं ही लड़ूंगा अल्लाह के फजल करम से। मेरे बुजुर्ग हैं, उनकी सरपरस्ती मुझे चाहिए, सरपरस्ती मुझे मिल भी जाएगी इंशाअल्लाह रहमान, ऐसी बात नहीं है। इसका मतलब है पूर्व चेयरमैन शहाबुद्दीन अहमद चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? मैं ऐसा कुछ नहीं कहता भाई, हिंदुस्तान आज़ाद है। आप भी लड़ सको इलेक्शन में, आपको मना कर सकूं। मेरा भाई भी लड़ सके मेरे मुकाबले में, मेरे चचा भी लड़ सके, इससे क्या मुराद हुई? नहीं, इतने ज्यादा वोट तो नहीं है जो आप, फिर वोटों का बिखराव नहीं हो जाएगा इससे? नहीं, वोटों का बिखराव कोई ये तो है नहीं कि भाई कि इधर से वोट कट जाएंगे। माशाल्लाह मैंने मेहनत करी, मैंने राशन कार्ड बनवाए, पेंशनें बनवाई, नालियों के जाल डलवाए, खंबे लगवाए, खंभों को तार खिंचवाए और लोगों की मदद भी करी। अभी हालांकि कहनी नहीं चाहिए ये बात, कहना गलत है, लेकिन कुछ काम ऐसे हों जो बताने भी जरूरी हो, जिससे दूसरे आदमी जो सो रहे वो जाग जा। लिहाफ का मामला था, वो मैंने वार्ड में बांटे, तकसीम करे, चादरें बांटी, कंबल बांटे, और यहाँ तक के जो दुकान में बुला के मैंने जर्सियाँ दी, जैकेटें दी, यहाँ तक के पैंट शर्ट भी दी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इन चीज़ों से वोट ले लूंगा, अल्लाह न करे, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि इलेक्शन तो 3-4 महीने 6 महीने के लिए टल गए। मामला ये नहीं है, मामला बताना ये जरूरी है जिससे जो सोए हुए लोग हैं, जो अपना आपको ये कह रहे हैं हम जीतते पड़े, भाई जब मैं कर रहा थोड़ा तुम भी करके देख लो, ये तो सेवा है। लोग बता रहे हैं कि आपने वार्ड 15 के लिए 50% का डिस्काउंट रखा है अपनी दुकान पे। अब डिस्काउंट की बात सुन लो, सर्दी को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमारे कस्बे में दिग्गज लोग हैं, हमारे वार्ड में भी दिग्गज लोग हैं, पैसे वाले हैं, सारे हैं। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ भाई, मैं तो जमीन से उठा हुआ इंसान हूँ। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाह रहा, पहल करनी चाहिए, हार जीत हो या नफा नुकसान हो, पहल करने से मैं कभी नहीं डरता। पहल मैंने कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा मैसेज आपके जरिए मैं पूरे कस्बों को कहना चाह रहा, जहाँ जहाँ से इलेक्शन लोग लड़ रहे हैं, सभासद हैं, मेंबर हैं, जो भी लड़ रहे हैं, कहीं कहीं लड़ रहे हैं, तो उनको ये चाहिए अपने वार्ड वालों की सेवा करो। एक मौका मिला जिंदगी में आपको, क्या पता अगला मौका मिले ना मिले, आप उनको कंबल भी दो, लिहाफ भी दो, यहाँ तक कि उनकी मदद भी करो। जो पात्र हैं, जो गरीब लोग हैं, जो मीडियम क्लास के, उनकी भी मदद करो, क्योंकि बहुत से लोग नहीं बता पाते। इसमें कोई खुदा ना खास्ता इलेक्शन में कोई मामला नहीं, इलेक्शन 6 महीने पीछे चले गए। मैं तो हर बार इंशाअल्लाह रहमान करूँ ये चीजें। अच्छा, अब ये बताइए चुनाव में मुकाबला किससे है वार्ड 15 में? चुनाव में मुकाबला मुझे तो कोई ऐसा लगता ही नहीं जिससे मुकाबला, क्योंकि सारे के सारे लोग इलेक्शन जब आवे जब भी आके खड़े हो जहाँ। अब इलेक्शन पीछे टल गया, सारे भाग गए, कोई पूछे कहाँ रह गए भाई। एक मुझे कहने लगा है सभासद जो इलेक्शन लड़ रहा है उसका भाई प्रत्याशी का, कि यार तू जो है कंबल बांट रहा, लिहाफ बांट रहा, इलेक्शन की वजह से बांट रहा। मैंने कहा भाई तू भी बांट ले। चल मैं इलेक्शन की वजह से बांट तो रहा, मैं 1 बांट रहा, 2 बांट रहा, 3 बांट रहा, तू भी बांट ले, इसमें क्या दिक्कत परेशानी होगी भाई? तो आपका मतलब यह सबसे ज्यादा समाज सेवा आप ही कर रहे हैं? समाज सेवा से मुराद नहीं है, मुराद ये है, मेरा मकसद है, मैं तो शुरू से ही जज्बाती किस्म का इंसान हूँ। मैं चाहूँ सबका भले में अपना भला हो, मेरी मंशा सिर्फ ये है वार्ड वालों के सबके काम हो। सबसे मेन बात है हमारे वार्ड के अंदर भी आप दूर ना जाओ, मीडियम क्लास के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। लोग ब्याज पे पैसे लेते हैं, फाइनेंस पे लेते हैं। अगर पालिका में स्कीम है, अगर ये स्कीम चेयरमैन हो, सभासद हो, अपनी जिम्मेदारी पर दिलवा दे, क्या जा रहा, उसका रोजगार खड़ा हो जाएगा और ब्याज पे कर्जा चुकाने से बच जाएगा बेचारा। अच्छा, जो बच्चों की शादी हो 60,000 वो दिलवा दो भाई, उसमें क्या दिक्कत है? मेन मामला क्या है, मेरा मेन मकसद जो है इलेक्शन लड़ने का, पालिका में जितनी स्कीम में जब गवर्नमेंट दे रही, सरकार दे रही, भाई तुम्हें क्या दिक्कत है रोकने में? फिरोज बहादुर साहब, लोग ये कहते हैं कि कोई बात दिल को लग गई है इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं आप, वरना आपका तो कोई मामला ही नहीं था, कभी सियासत में थे ही नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं था। नहीं, अल्लाह ना करे भाई, मैं तो बचपन से मेहनत कर रहा, शिद्दत से मेहनत करूं, मुझे किसी की क्या बात लगेगी, इतनी किसी में हिम्मत ही नहीं जो कोई मुझे कुछ कह दे। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के भरोसे हूं, अल्लाह के भरोसे इलेक्शन लड़ रहा और अल्लाह के भरोसे इलेक्शन लड़ूंगा और अल्हम्दुलिल्लाह जीतूंगा, सीट भी निकालूंगा। मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। ये कैसे लोग हैं पूरा वार्ड जाने, वार्ड हमारा 1500 के लगभग वोट का है। एक आदमी को, एक बंदे को पता कौन क्या है, कैसा है। और दूसरी बात रही मेरी बात से, मेरा अपना लड़े परा लड़े, मैं इलेक्शन 100% लड़ूंगा और इंशाअल्लाह रहमान सीट निकालूंगा, सीट निकाल के दिखाऊंगा। चलो ये बताइए, आप चुनाव टल चुके हैं, जब भी होंगे वार्ड 15 के लोग आपको ऐसी क्या काबिलियत देखकर वोट दें और सभासद बनाए, ये बता दीजिए। आप वो खूबी बताइए अपने अंदर। एक अच्छा इंसान, वजह क्या है, वार्ड के अंदर यूं तो बहुत लोग हैं हमारे माशाल्लाह, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और इलेक्शन की मतलब लड़ भी चुके। सिर्फ मेरी तो एक ही बात है,
आप सिर्फ वार्ड वालों से खास तौर से, चाहे वो दूसरा वार्ड हो तीसरा कोई भी हो, शख्सियत देख के वोट ना दियो। नहीं, इसका मतलब आपने कहा अच्छे इंसान जो दूसरे लोग लड़ रहे हैं वो नहीं है क्या? बात तो सुन लो आप मेरे अच्छे मुराद से नहीं कि मैं दूध का दुलाऊं, मेरा अच्छे से मुराद ये है जो आदमी आपके आड़े वाले वक्त में, बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो सके, आपके लिए आवाज उठा सके, अगर आपकी सपोर्ट रही वो अधिकारियों से भिड़ सके, आपके काम करा सके अधिकारियों से, उसको वोट दियो। शख्सियत देख के ये ना देखो ये फला है, ये फला है, या क्या नाम है, इसकी फला जान पहचान बढ़िया, आज हम फिर इसके कहने से वोट देते 5 साल, फिर आप तो दे दोगे, दूसरा आदमी फिर रोवेंगे। मेंबर कोई भी बने, बात वो नहीं, बात ये है काम होना चाहिए किसी का भी हो। ये ना हो कि भाई जिसने वोट दिया उसका काम, अरे भाई मेंबर तो आप सबके हो, सबका काम कराओ। नहीं तो जो मौजूदा मेंबर रहे हैं उन्होंने ऐसा नहीं किया? ये तो वार्ड वाले साहब सर्वे कर लो, पता कर लो, खास जिन लोगों के उन्होंने काम करवाया, आपको पता है। पहली बात तो काम ही नहीं हुए। अब हमारे हिंदू भाई हैं इधर, कम से कम 150 वोट हैं हमारे हिंदू भाइयों के। उन हिंदू भाइयों का कहना यह है 5 साल में मेंबर झांकता नहीं आगे। अब इलेक्शन का टाइम आया तो हम नमस्ते करनी शुरू कर दी। और जबकि 1 साल से मैं इस इलेक्शन में मैदान में उतरा, सबसे ज्यादा मैंने काम हिंदू भाइयों का करवाया। आप जाके सर्वे करो मेरा नाम लेके। और दूसरी एक बात मैं आपके माध्यम से और पहुंचाना चाह रहा, हमारे वार्ड के अंदर 6 मस्जिदें हैं। अब बात ये नहीं कि मेरे वार्ड में 6 मस्जिदें हैं, मेरे पूरे कस्बे वाले की जिम्मेदार लोगों से एक बात और कहना चाह रहा आपके माध्यम से, जो मस्जिद के मुतवल्ली हैं, जिम्मेदार लोग बने, वो इमाम की और मुल्ला जी की तनख्वाह आज की महंगाई से देनी चाहिए उनको। अब क्या है, किसी मस्जिद के इमाम की है, मुल्ला जी की तनख्वाह 2500 है, 1500 है, 2000 है, 5000 है। जबकि मसला ये कह रहा कि जो महंगाई आज की तारीख में हो रही उसके हिसाब से पेश इमाम की तनख्वाह होनी चाहिए। जब हमारे खर्चे 10-20 हजार रुपए है। ये तो नगर पंचायत के दायरे से बाहर की बात है। मैं आपके माध्यम से पहुंचाना चाह रहा, आप क्या पहुंचाना चाह रहे हैं बताओ? आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाह रहा उन जिम्मेदार लोगों पे जो मुतवल्ली है, जिम्मेदार है मस्जिदों के, उनको ये मैं अपना मैसेज देना चाह रहा आपके माध्यम से कि भैया उनकी तरफ ध्यान दो। ये गुनाह है क्योंकि एक महंगाई के हिसाब से तनख्वाह इमाम साहब की होनी चाहिए कम से कम 12,000 प्लस मेरे हिसाब से। तो ये बात मैं आपके माध्यम से हर उस मस्जिद के जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाना चाह रहा जिससे वो इस तरफ ध्यान दें। अगर आप सभासद बने तो कौन सा ऐसा काम कराएंगे ये बता दीजिए। अगर मैं सभासद बना, अल्हम्दुलिल्लाह सबसे मेन काम तो यह है जो गलत हो रहा उसको रोकूंगा और जो सही काम हो इसको इंशाअल्लाह अंजाम दूंगा। नहीं, खुल के बताइए आप कौन सा काम कराएंगे? जब आप इतनी ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, काम बता दीजिए वो कराएंगे। खुल के काम की बात सुन लो। अब तो मुझे मेहनत करनी पड़ी, अधिकारियों के पास जाना पड़ रहा। अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे वोट दिया इंशाअल्लाह रहमान, और आप देंगे वोट, मुझे पता, मैं पालिका में पहुंच गया तो जो काम में अब रुकावट हो रही हो तो रहे, लेकिन रुकावट हो रही है, कोई और रुकावट डाल दे मेरे काम के अंदर, मेरी दरखास्त को रोक दें या काम में रुकावट डाल दें, फिर वो नहीं होने का इंशाल्लाह। फिर धड़ल्ले से 100% आपका काम होगा। मेन काम क्या होगा, जो बच्चे बेरोजगार हैं उन्हें लोन दिलाऊंगा 100%, सारा यहाँ रामपुर से भी और डूडा सहारनपुर से भी जो पालिका के अधीन है। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पहले कोई पॉलिटिकल आपकी लाइफ नहीं ऐसी रही, कोई पॉलिटिकल कैरियर नहीं, लेकिन अचानक से फिरोज बहादुर आते हैं और चर्चा का केंद्र बन जाते हैं वार्ड 15 में। ऐसा क्या खूबी है आपके अंदर? मेरे में कोई खूबी नहीं, असल में चक्कर क्या है, मैं मेहनती आदमी हूँ बचपन से। वो मेहनत, मुझे मेहनत का उसका तजुर्बा है, इसलिए मैं इलेक्शन में आया। अब इलेक्शन में जब आया तो लोगों को पता है आदमी मेहनती है। अब मैंने इस कदर मेहनत करी अपने वार्ड में, एक बंदा बशन मुझे वार्ड के अंदर जाने अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी पता कि यह आदमी काम करेगा भी, करवाएगा भी, और गन्ना गलत होने का ना किसी का गलत करने देने का, इतना मेरे पूरे वार्ड को पता है। जितने कैंडिडेट खड़े 10-15 ये पूरे वार्ड सब जाने कौन कैसा है कैसा नहीं है, कौन काम करा सकता है और कौन किसकी वजह से किससे भिड़ सकता है। मेन मामला क्या है, काम कराना है, चाहे किसी भी शिद्दत से कराओ, काम होना चाहिए। अच्छा, आखिरी में आपसे पूछना चाहूंगा कि वार्ड 15 के लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बस मेरी वार्ड नंबर 15 वालों से यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के भी और दिल ये गुजारिश है कि आप मेरे लिए दुआ करें। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपका भाई, आपका बच्चा इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से, आपके रहमो करम से जीत जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, आप ये सोचो आप जीत गए। और कोई भी काम जिस तरह अब आपको रुकावट आ रही, परेशानियां आ रही, पक्षपात हो या बिरादरीवाद हो, जो भी हो वो नहीं होने का। इंशाअल्लाह आप इलेक्शन जीतेंगे, आपके 100% काम होंगे। आप चाहे मेरे से मस्जिद में जाकर हलफ करा सकते हैं, जिम्मेदार लोग।